अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ CS 301 के डाटा स्ट्रक्चर जो लेटेस्ट MCQs सॉल्व हैं मिड टर्म के लिए। मिड टर्म के लिए सॉल्व किए हुए हैं। तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है इसका। तो फर्स्ट जो इसका MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट ऑर्ड और लीफो डाटा स्ट्रक्चर। आपको पता है ये स्टैक में होता है लीफो डाटा स्ट्रक्चर की, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर के जो पहले जाएगा वो सबसे बाद में आएगा। और नेक्स्ट इसका है MCQs, व्हाट विल बी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इनफेक्स एक्सप्रेशन। ये इनफेक्स है। इनफेक्स का क्या होता है? ऑपरेटर। ये हमारे जो ऑपरेंड A और B ऑपरेंड है, इसके दरमियान में एक ऑपरेटर होता है। मीन के मिड में हमारा क्या होता है? इनफिक्स होता है। स्टेरिक C-D। तो ये हमारा क्या बनेगा? हमने इसको पोस्ट फिक्स करना है। पोस्ट का मतलब होता है कि पहले हमारे ऑपरेंड आएंगे, जैसे A B C है, और उसके बाद स्टेरिक, और उसके बाद प्लस। आपको पता है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो स्टेरिक होती है। इसके बाद प्लस और ये D और CD में ये आएगा। एक्यूरेट सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट इसके बाद आपका MCQs है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज ईजर टू इवेल्यूएट देन इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये ट्रू है। पोस्ट फिक्स को आप इजीली इवेल्यूएट कर लेते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन की निस्बत। नेक्स्ट है, इफ़ देयर आर एन एक्सटर्नल नोड। हमने क्या है, एन एक हमने बैरूनी जो नोड है वो बनाई हुई है इन अ बाइनरी ट्री, देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ इंटरनल नोड इन दिस बाइनरी ट्री। तो आपको पता है n हमने एक्सटर्नल नोड बनाई थी, उसमें से -1 करते जाएंगे तो ये हमारा क्या बनता जाएगा? बाइनरी ट्री बन जाएगा। इसके बाद MCQs है आपका ये वाला 5, इफ़ देयर आर एन इंटरनल नोड इन द बाइनरी ट्री दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड इन दिस बाइनरी ट्री। तो n+1 होगा इसका नंबर। मीन जो इंटरनल नोड है उसमें से हम +1 करते जाएंगे तो ये हमारा एक्सटर्नल नोड की तरफ आता जाएगा, जो आपका वो पूरा ट्री टाइप सा वो स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इसके बाद है, इफ़ वी हैव 1000 सीट ईच कंटेनिंग अ सिंगल डिफरेंट पर्सन। 1000 जो है वो सीट ईच कंटेनिंग अ सिंगल डिफरेंट पर्सन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू ऑन ईच साइड। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट है हमारा MCQ 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेंस रिलेशन। इक्विलेंस रिलेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती? एसोसिएटिव नहीं होती, रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है, और ट्रांजिटिव भी होती है। इसके बाद हमारा MCQ 8 है, इसमें है बाइनरी ट्री ऑफ n नोड हैज़। क्या होता है इसका? log 2 n लेवल्स। ये बाइनरी ट्री का फार्मूला होता है, इसके थ्रू हम इसका बाइनरी ट्री बना रहे होते हैं। इसके बाद MCQs 9 है, द ईजीएस्ट केस ऑफ डिलीटिंग अ नोड फ्राम बाइनरी सर्च ट्री इज द केस इन विच BST बाइनरी सर्च ट्री को कहते हैं, विच द नोड टू बी डिलीटेड। तो इसमें हमारा क्या होगा? हमारा होगा इज़ अ लीफ नोड। अगर हम उसको नोड को बाइनरी सर्च ट्री में हम इजीली जिसको कर सकते हैं वो लीफ नोड, मीन वो सबसे लास्ट पे होता है ना, उसको हम लीफ नोड कह रहे होते हैं, उसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। अगर आप मिड में आके करेंगे या ऊपर से करेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेफ़्ट राइट और मिड में आगे। तो ये लीफ नोड होता है, ईजिली आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इफ़ देयर आर MCQs आपका 10 है, इफ़ देयर आर n एलिमेंट इन एन एरे। n एलिमेंट कहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं n का नाम, इसलिए हम n रखते हैं। मीन की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इन एरे देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेप नीड टू फाइंड एन एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो log 2n होता है। मीन की नंबर ऑफ जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हम इसके अंदर और इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है। पेज नंबर आपका 440 आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट बोथ फॉल इनटू द सेम कैटेगरी ऑफ द
सॉर्टिंग एल्गोरिथम मीन कि आपने उसमें अरेंजमेंट करना होता है। तो मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट किस में आ रहा है ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, मीन के ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी इंटरचेंजिंग सॉर्ट और एवरेज टाइम इज क्वाड्रेटिक। इसके बाद आपका है MCQ नंबर 12 है, इफ वन पॉइंटर ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री इज नल देन इट विल बी आ डैश एंड रिलेशन। तो इसमें एक्सटर्नल नोड आएगा हमारा। इसके बाद है MCQ नंबर 13 है, वी कन्वर्ट द डैश पॉइंटर्स ऑफ बाइनरी टू थ्रेड्स इन थ्रेड एंड बाइनरी ट्री। तो ये नल होता है अगर उनमें थ्रेड्स आ जाए तो। इसके बाद हमारा MCQ नंबर 14 है, इफ़ द बॉटम लेवल ऑफ द बाइनरी ट्री इज़ नॉट कंप्लीट। उन्होंने कहा अगर हमारा जो बॉटम नीचे वाला जो बाइनरी ट्री हम बनाते हैं ना उसके लेवल्स में, तो वो अगर कंप्लीट नहीं होता तो ये डिपेक्ट दैट द ट्री इज़ नॉट आ, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, उसमें आपके राइट लेफ्ट जो नोड्स में आपने चाइल्ड वगैरह बनाने होते हैं वो बराबर होते हैं, तो फिर हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है। व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द क्लियर इन द हैश टेबल। तो हैश टेबल में हमारी 2 एंट्रीज विद डिफरेंट कीज हैव द सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू होती है, कि 2 एंट्रीज तो हमारी डिफरेंट कीज रख रही होती है और साथ में उनकी जो सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यूज होती है। नेक्स्ट है आपका MCQ 16 है, सपोज यू इम्प्लीमेंट अ मेन हिप विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द टॉप। मेन हिप में क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द टॉप, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो टॉप में होगा इन एन एरे। यहाँ पे आपको पता है स्टैक में हम डाटा स्ट्रक्चर में एरे ही यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादा, लिंक लिस्ट भी यूज़ करते हैं। कंसिडर द डिफरेंट एरेज बिलो डिटरमाइंड वन दैट कैन नॉट पॉसिबल बी अ हिप। उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा है जो हम पॉसिबली हिप में नहीं रख सकते। उन्होंने यहाँ बात बताई है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द टॉप, छोटे से बड़े की तरफ रख रहे होते हैं 16, 24, 20, 30, 18 और 80, 22 मीन कि उसकी अरेंजमेंट ठीक सी होती है। स्मॉलेस्ट टॉप, स्मॉलेस्ट एलिमेंट टॉप की तरफ जा रहे हो, तो ये वाला उन्होंने कहा ये नहीं है। इसके बाद हमारा MCQ 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइंड एक्स ऑपरेशन। एक्स ऑपरेशन हमने फाइंड करना है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी हमारी स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। आप फाइंड एक्स ऑन एलिमेंट एक्स इज परफॉर्म बाय रिटर्निंग द रूट ऑफ द ट्री कंटेनिंग एक्स, तो उसमें उसकी जो रूट होती है उसको ही रिटर्न करना होता है। इसके बाद हमारा MCQ 18 है, इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री द बॉटम लेवल इज फिल्ड फ्रॉम। आपको पता है बाइनरी ट्री में हम क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री में लेफ्ट टू राइट आपने ये वाला याद रखना है, MCQs में अक्सर आ जाते हैं ये जो MCQs में आपको बता रही हूँ बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हमेशा लेफ्ट सबसे पहले उसको फिल करता है, उसके बाद राइट की तरफ जाता है। इसके बाद हमारा MCQ 19 है, व्हाट रिक्वायरमेंट इज़ प्लेस्ड ऑन एन एरे। कौन सी हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है एरे में, सो दैट बाइनरी सर्च ट्री में बी यूज टू लोकेट एन एंट्री। तो ये एरे मस्ट बी सॉर्टेड कर रहा होता है, मीन अरेंज कर रहा होता है। इसके बाद हमारा MCQ 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक। तो हमारी जो टॉप वैल्यू होती है उसको रिटर्न कर रहा होता है स्टैक में, तो ये हमारा टॉप फंक्शन होता है। इसमें आपको पता है पुश, पॉप और टॉप होते हैं। पुश जो होता है वो इंसर्ट करने के लिए होता है, पॉप वैल्यू को डिलीट कर रहा होता है स्टैक में से, और टॉप उसको क्या कर रहा होता है, बैक वैल्यू को दे रहा होता है। इसके बाद हमारा MCQs है 21 है, कंपाइलर यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन फंक्शन कॉल। तो ये स्टैक में ही कॉल कर रहा होता है। इसके बाद हमारा MCQs 22 है, एवरी एवियल इज़ डैश। तो ये बाइनरी सर्च ट्री हो सकती है, लेकिन एवरी एवियल बाइनरी सर्च ट्री नहीं हो सकती। एवरी इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री ही होते हैं हमेशा। नेक्स्ट हमारा है MCQs 23 है, इफ़ देयर आर 56 इंटरनल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री देन हाउ मैनी एक्सटर्नल नोड्स दिस बाइनरी ट्री विल हैव। तो हमारा ये 57 होगा इसका आंसर। मैंने कहा ना 56 उसकी इंटरनल नोड्स होती हैं और जो उसकी 57 वाली होती है वो उसकी क्या होती है, एक्सटर्नल नोड्स होती है। 0 लेवल से स्टार्ट होते हैं ना आपके ये।
नेक्स्ट है आपका MCQs 24 है। इफ़ देयर आर 23 एक्सटर्नल नोड्स इन बाइनरी ट्री देन व्हाट विल बी द नोड ऑफ इंटरनल नोड इन दिस बाइनरी ट्री। उन्होंने क्या है, अब 23 क्या है, हमारी एक्सटर्नल नोड है, अब जो इंटरनल नोड्स होगी वो 22 होगी। तो आपने इस बात को याद रखना, अगर एक्सटर्नल होगी तो वो एक्सटर्नल 23 है तो एक नंबर उसके माइनस होता है डिजिट, तो ये 22 होगी। नेक्स्ट है हमारा MCQs 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की कौन सी एग्जाम्पल नहीं होती। लेस देन और इक्वल रिलेशन, ये क्या है, इक्विवेलेंस को नहीं शो कर रहा होता, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आप MCQs नंबर 26 है। बाइनरी सर्च ट्रीज एंड एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग यूज विद द डैश डाटा। तो सॉर्टेड होता है, आपने इस बात को याद रखना है कि CS 301 में आपने सर्चिंग ट्री से रेलिवेंट जितने भी आपके टॉपिक है आपने अच्छे से उनको करना है। उसके बाद हमारा MCQs 27 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्किप लिस्ट। तो स्किप लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। लिस्ट SH कंटेन ओनली द N स्पेशल कीज, तो ये उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है। अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक सेलेक्टिंग सॉर्ट और बबल्स सॉर्ट हैज अ वर्ड केस ऑफ। तो इसमें क्या आएगा हमारा O इंटू N2, ये उसका फार्मूला अकॉर्डिंग है। टाइम बिकॉज सॉर्टिंग वन एलिमेंट टेक्स O into N or into close time after one pass through the list. Either of these algorithm can be guarantee that one element is sorted. अगर आपने एक एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाले फार्मूले को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है इसका MCQs 29 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अ बाइनरी ट्री ऑफ N इंटरनल नोड हैज़ N+1 के आपने बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री होता है, सबसे पहले तो बाइनरी ट्री होता है, इसमें क्या होता है, आपने नंबर ऑफ नोड्स में 1 को प्लस करते जाना है तो आपका एक्सटर्नल नोड आ जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको इसी के अकॉर्डिंग MCQs भी बताया था। इसके बाद है MCQs नंबर 30 है। बाय यूजिंग डैश वी avoid the recursive method of the traversing a tree which make use of the stack and consume a lot of memory and a time। आपको पता है रिकर्सिव का मतलब होता है कि मीन एक ही फंक्शन ने खुद को बार बार कॉल करते जाना है। तो ये ट्रावर्सिंग ट्री में क्या करता है, थ्रेडन बाइनरी ट्री कर देता है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इसके बाद MCQs नंबर 31 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डमी नोड ऑफ द थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग यह दिस डमी नोड हैज़ आइदर नो वैल्यू और सम डमी वैल्यू। इसमें आइदर नो वैल्यू भी हो सकती है, यानी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, और सम डमी वैल्यू भी हो सकती है। इसके बाद आपका MCQs नंबर 32 है। फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट H हैविंग N नोड्स द सम ऑफ हाइट ऑफ द नोड्स इज। आप अब वो कह रहे परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है, इसकी हाइट को हम H का नाम देते हैं, हैविंग N नंबर ऑफ नोड्स देते हैं, द सम ऑफ द हाइट ऑफ द नोड्स हम कैसे करते हैं, N माइनस इंटू H+1 और ब्रैकेट कर देते हैं, मीन नंबर ऑफ नोड्स को यहाँ से माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद हाइट जो उसकी होगी कि लेवल कितने बने, 0 लेवल 1 2 3 इस तरह बनते हैं ना उसमें, तो उसमें से हमने इसको इन दोनों को प्लस करना होता है, नंबर ऑफ नोड्स में से माइनस कर देते हैं, फिर हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री आ जाता है। इसके बाद है आपका MCQs नंबर 33 है। व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द बूलियन इन हैश टेबल। तो ये हमारी होती है टू एंट्रीज विच डिफरेंट कीज हैव द सेम एग्जैक्ट हैशिंग वैल्यू। उसमें डिफरेंट कीज होती है और सेम एग्जैक्ट हैशिंग वैल्यूज़ होती है। इसके बाद MCQs 34 है। विच फार्मूला इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ द हीप विद N नोड्स। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला होता है log इंटू बेस और 2 और f ऑफ n। तो ये हमारा फार्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका MCQs 35। आप साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। MCQs 35 में क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट फाइंड ऑपरेशन। फाइंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
वन आइडिया माइट टू बी यूज अ ट्री टू रिप्रेजेंट ईच सेट। उन्होंने कहा है कि ऐसा आइडिया जिसमें ट्री को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं एज अ सेट के तौर पर, सिंस ईच एलिमेंट इन अ ट्री हैज़ द सेम रूट, और उसकी ये भी हो कि सेम एक ही रूट हो, मीन उसी में से आगे नेक्स्ट ट्री बनते जा रहे हों, जैसे चाइल्ड और इसके बाद में उसकी सब ट्री आगे। दस द रूट कैन बी यूज टू द नेम सेट, तो उसी को वो यूज़ कर रहा होता है, तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मास जनरेशन। तो इसमें है रिमूव अ रैंडमली चूजन विल इफ द सेल इट सेपरेट आर ऑलरेडी इन द सेम सेट। नेक्स्ट है MCQs 37 है, इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री द नल पॉइंटर आर रिप्लेस्ड बाय द नल पॉइंटर हमेशा इन ऑर्डर सक्सेसर और प्री ऑर्डर सक्सेसर में होता है। इसके बाद हमारा MCQ 38 है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ फैक्टर इन यूनियन बाय साइज, मेंटेन साइज, मेक द लार्जर ट्री द सब ट्री ऑफ द स्मॉलर वन। तो इसमें ये वाली वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है MCQs नंबर 39 है, इन केस ऑफ डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम एवियल ट्री। तो एवियल ट्री को वो कह रहे हैं अगर हम डिलीट करते हैं, रोटेशन कुड बी प्रोलिंग द रो टू द रूट नोड। तो इसमें क्या होता है, हम करते हैं यस, इसमें हमारा आंसर यस आएगा। मीन कि जब आपने अगर एवियल ट्री में किसी भी नोड में से किसी को भी डिलीट करना होता है तो आप उसके लिए चार लेफ़्ट राइट वगैरह फंक्शन यूज़ करते हैं उसको रोटेट करने के लिए। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 40 है, when we have declared the size of the array it is not possible to increase or decrease it during the dash of the program। तो इसमें एग्जीक्यूशन होता है, जब आप साइज को डिक्लेयर कर लेते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज और डिक्रीज। एग्जीक्यूशन मीन कि जब आप उसको एक दफ़ा सेट कर लिया और उसके बाद आप उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कर लेते हैं तो नेक्स्ट नहीं हो सकता। इसके बाद MCQs में उन्होंने कहा है, it will be efficient to play back element at the start of the list because insertion and removal take dash time। उन्होंने कहा है कि जब आप एक इफ़िशेंट प्लेस बना लेते हैं स्टैक को और स्टार्ट कर लेते हैं लिस्ट को, इंसर्शन मीन कि आपने उसमें ऐड भी करते जाना होता है और साथ साथ अगर आप कोई भी एलिमेंट उसमें से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर लेते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। इसके बाद आपके MCQs 48 है, डैश इज़ द स्टैक करेक्टरिस्टिक बट डैश वाज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द साइज लिमिटेशन ऑफ द एरे। उन्होंने कहा है कि इसमें क्या होता है, इसके लिए हम इज एम्प्टी और फुल एम्प्टी यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई फंक्शन लिख लिया स्टैक में और आपने उसकी साइज़ को एरे को लिमिटेशन देनी होती है कि आपने चेक करना होता है कि हमारा जो स्टैक है वो फुल है या नहीं, तो इसके लिए इज एम्प्टी फंक्शन यूज़ करते हैं और इज़ फुल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका MCQs 43 है, what kind of the list is best to answer question such as what is the item at portion n। तो इसमें वो कह रहे हैं लिस्ट इम्प्लीमेंटेड विद एन एरे होता है। नेक्स्ट MCQs 44 है, उसके बाद उन्होंने कहा है ईच नोड इन डबली लिंक लिस्ट है। तो इसमें 2 पॉइंटर होते हैं डबली लिंक लिस्ट में, आपने इसको याद रखेंगे, बार बार MCQs रिपीट होता रहता है। डबली लिंक में क्या होता है, 2 पॉइंटर होते हैं और लिंक लिस्ट में जस्ट 1 पॉइंटर होता है। इसके बाद हमारा MCQs है 45 है, इफ़ देयर आर 56 इंटरनल नोड। अब ये क्या है, 56 इंटरनल नोड है इन द बाइनरी ट्री, देन हाउ मेनी एक्सटर्नल नोड्स दिस बाइनरी ट्री विल हैव। तो आपको पता है कि इसमें हमने 1 का इजाफा करना होता है, +1 करना होता है, n+1 होता है ना, तो हमारी टोटल 56 है, इसमें हमने +1 कर दिया तो ये 57 होगा। नेक्स्ट है हमारा MCQs 46 है, इफ़ यू नाउ द साइज ऑफ द डाटा सेट स्ट्रक्चर इन एडवांस। अगर आप डाटा सेट स्ट्रक्चर को इन एडवांस में जानना चाहते हैं कितना है, एट द कंपाइल टाइम इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड डाटा सेट स्ट्रक्चर टू यूज़ बोथ ऑफ दीज। आप एरे भी यूज़ करते हैं, लिस्ट भी यूज़ करते हैं, और ऑलरेडी आपने डायनेमिकली आपने उसको अगर यूज़ किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने क्या है आपका MCQs 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये वाली नहीं हो सकती, इसमें डबल इक्वल आ सकता है और इसमें
वाला रिलेशन नहीं यूज़ होता है। इसके बाद आपका MCQs नंबर 48 है, इफ़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज़ हाइट h देन इट्स नंबर ऑफ नोड विल बी। तो ये क्या होता है 2h + 1 और -1, मीन कि 2h की हाइट, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +1 का इजाफा करेंगे और माइनस इसमें से 1 कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक आपका MCQs नंबर 49 है, विच वन इज़ अ सेल्फ रिफ्रेशनल डाटा टाइप। तो लिंक लिस्ट जो होती है वो सेल्फ रिफ्रेशनल होती है। इसके बाद MCQs है 50 है, देयर इज़ आ डैश केस फॉर रोटेशन इन एन एवियल ट्री। तो इसमें 4 होते हैं, 4 रोटेशन यूज़ करते हैं। यही इतना था। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको इसमें फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।